मुझे पता नहीं कि हम लोग कब एक साथ अभी वापस जागने वाले हैं। जब तक हम लोग के ऊपर टेररिस्ट अटैक और होते रहेंगे और उसके बाद मतलब मैं देख रहा हूँ कि 2-3 दिन बस मतलब अभी जब भी वो हुआ 2-2:30 बजे 22 अप्रैल को जो चीज़ हुई पहलगाम में, उसके बाद सिर्फ वो दिन वो और उसका अगला दिन 2 ही दिन सारे हिंदू एकत्रित आए और उन्होंने स्टोरी स्टेटस सब जगह हर जगह अपना ओपिनियन दिया। लेकिन उसके बाद पूरी चीज़ ठंडी हो गई। अब मैं देख रहा हूँ इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे सब जगह सब शांत हो गया सारी चीज़ें। बस न्यूज़ मीडिया वाले बोले जा रहे हैं और वो कुछ भी मतलब मैंने देखा एक वीडियो, जो कपल को कुछ हुआ भी नहीं है, वो जो हस्बैंड एंड वाइफ थे उनको भी ऐसा दिखाया गया है। उनका एक वीडियो वायरल किया, उनको भी दिखाया गया कि वो लोग को भी कुछ हुआ है। वो लोग खुद जब आए तब उन्होंने सोशल मीडिया पे उनका जो वीडियो था वो अपलोड किया और उन्होंने बोला कि अब हम नहीं है वो लोग। मतलब ये मीडिया वाले कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं और कुछ भी नैरेटिव फैलाने का कोशिश करते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि हम सब जो भारतीय लोग हैं वो सब शांत बैठ गए। सिर्फ 2 दिन हम लोग के अंदर का एक इंडियन जागा हुआ और उसके बाद में सब एकदम चुप, किसी को कोई बोलने की हिम्मत नहीं, सब लोग डर रहे थे अंदर से बोलने के लिए। मुझे समझ नहीं क्यों, सिर्फ मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो देखा तो सिर्फ 2-3 यूट्यूबर जो थे जिन्होंने सच एकदम मतलब बोलते हैं ना, कुछ नैरेटिव कुछ प्रोपेगेंडा न फैला के बिना सेक्युलर होके जो सच है वो सच बोला था। मतलब देखो बात ऐसी है ना कि इंडिया के मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, जो खुद को हिंदुस्तानी मानते हैं, उनको कभी गलत बोलने की गरज ही नहीं है। क्योंकि वो हम लोग ने मेरे भी ऐसे बहुत दोस्त हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं, हम लोग एक साथ एक दूसरे के त्योहारों में एंजॉय करते हैं, तो उनको कुछ बोलने की गरज नहीं। लेकिन जो पाकिस्तानी मुसलमान है, लेकिन जो बांग्लादेशी मुसलमान है, जो आज भी हमारे देश में भी थोड़े बहुत रहते हैं और उनके देश में भी अगर हम लोग बोलते ये अभी टेररिस्ट अटैक जो हुआ था उसमें बोल रहे थे कि पाकिस्तान का कुछ हाथ नहीं है, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि जब भी कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है तो इनडायरेक्टली हाथ ये पाकिस्तान का था ही था। जो 3-4 टेररिस्ट थे उसमें से 2 टेररिस्ट के घर भी तोड़े गए, लेकिन अब तक वो मिले नहीं है। ये कहाँ से होता है सब, मतलब अगर आप अच्छे से बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि सिर्फ धर्म के ऊपर से कुछ नहीं था, धर्म पूछकर नहीं मारा, तो मुझे उनको साफ बोलना है। एक वीडियो भी देखा मैंने तो उसमें वो लड़की बोल रही थी कि धर्म पूछकर नहीं मारा, ऐसे ही वो लोग मार रहे थे। तो मुझे एक बार थोड़ा सा रिपीट तुमको बताने कि क्या हुआ था वहाँ पर 2-2:30 बजे वहाँ पर क्या हुआ था। 3-4 टेररिस्ट आए फॉरेस्ट में से पहलगाम के, और वो लोग ने मतलब बोलते हैं ना मिलिट्री का कपड़ा पहना था, इंडियन मिलिट्री का कपड़ा पहना था, और उसके बाद में वो लोग ने जेंट्स को अलग किया और लेडीज़ को अलग किया। उसके बाद में जो जेंट्स थे उनसे सबसे पहले जो इस्लामिक धर्म, मतलब अगर हम लोग अब इस्लाम धर्म के रहेंगे तो कलमा बोलना पड़ता है उनमें, तो वो कलमा बोलने के लिए उनको बोला, जो जेंट्स थे वहाँ के हम लोग के जो मासूम लोग जो मारे गए, तो उससे पता चला उनको कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। उसके बाद में ये तो धर्म पूछना ही हुआ कि बाबा तुझे अगर कलमा आ रहा है तो मतलब तू इस्लाम धर्म का है, अगर नहीं तो फिर तू हिंदू है। तो उसके बाद में उतना हुआ तो प्रूफ के तहत वो लोग ने क्या किया कि वो लोग की पैंट उतारी और खतना किया है कि नहीं ये देखा। और बहुत सारे लोग बोल रहे कि सिर्फ एक दो केसेस ऐसे थे। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए बोलने के लिए कि 1-2 केसेस ऐसे तुम लोग बोल रहे हो। 27 जन या 28 जन कुछ मारे गए, उनमें से 2-3 मुसलमान रहेंगे और वो अच्छे मुसलमान थे, वो हिंदुस्तान के मुसलमान थे, बाकी सब हिंदुओं को मारा गया। और ये देख के, उनका धर्म देख के हम कब मतलब एक साथ कब आएंगे मुझे पता नहीं। जो इतने सेलिब्रिटीज़ है, इतने यूट्यूबर्स है, कब बोलेंगे इस बात के ऊपर। और प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करो, सेकुलर बनना बंद करो, जो गलत है उसको गलत बोलना सीखो। हमको कि ये बोलना है कि बाबा इंडिया पाकिस्तान भाई है, ये सब है वो सब, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जब हम इंडिया को भाई नहीं मानता है या फिर एक साथ नहीं रहना चाहता है, वो पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है, अभी हम लोग ने जो टेररिस्ट अटैक होने के बाद मोदी जी ने जो 4-5 जो चीज़ें हैं वो स्टॉप की थी, जैसे कि सिंधु जल का जो करार था वो रद्द किया। तो उसमें वो प्रेसिडेंट ने क्या बोला है कि बाबा हम इसको एज ए युद्ध मानेंगे, हम लोग वॉर करने के लिए तैयार है, हम लोग चाइना की हेल्प लेंगे और वॉर करने के लिए तैयार है हम लोग। तो अगर वो लोग तैयार है तो हमारी मिलिट्री फोर्सेस थोड़ी शांत बैठेगी। सिर्फ हम लोग के मिलिट्री फोर्सेस के पास क्या बोलते हैं ना, उतनी ताकत है, बस ऊपर से ऑर्डर नहीं है। अगर वो एक ऑर्डर मिल गई तो हमारी इंडियन मिलिट्री फोर्सेस इतनी क्या बोलते हैं ना, इतनी अच्छी है कि पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा दे। हम इंडिया वाले किसी से कम नहीं है। मुझे यही बस बोलना है कि बाबा अभी भी जाग जाओ, अभी भी टाइम है। 2-3 दिन सिर्फ स्टोरी डाल के कुछ बोल के कुछ नहीं मिलेगा हमें, जब तक हमारे जो मासूम जाने गए उनको इंसाफ नहीं मिलता। मतलब जो टेररिस्ट के, मतलब सिर्फ टेररिस्ट वो 3-4 जन को मार के कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरनल भी कुछ तो रहेगा। ऐसी वो लोग टेररिस्ट अटैक होता नहीं, ऐसी वो लोग आए नहीं है अंदर, ऐसी वो लोग को मिलिट्री का कपड़ा नहीं मिला, कुछ ना कुछ तो अंदर की चीज़ें। उनके आजू बाजू जितने भी लोग थे वो सबको जब तक क्या बोलते हैं ना, आखिरी सांस तक तड़पा का मारा नहीं जाएगा, तब तक ये जो हमारे मासूम लोग मारे गए उनको शांति नहीं मिलेगी। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें जो मासूम लोगों की जो बच्चे बीवी वो लोग बोल भी रहे कि हम लोग को तब तक शांति मिलेगी तब तक जब तक ये टेररिस्ट लोग मारे नहीं जाएंगे, तब तक मतलब जब तक हम लोग पे वो चीज़ होती नहीं तब तक हम लोग कभी भी नहीं जागेंगे।
अगर सोचो, अगर हम लोग वहाँ पर होते, हम लोग में से एक जन कोई भी वहाँ पर होता, अगर हम लोग ये सब चीज़ें देखते या फिर हम लोग के ऊपर बीतती, तो हम लोग क्या करते। आज हम सारे हिंदुओं को एकत्रित आना ही पड़ेगा और इस चीज़ के ऊपर बोलना ही पड़ेगा, वो भी अनफिल्टर्ड बोलना पड़ेगा, कुछ भी उसमें फ़िल्टर नहीं चाहिए। प्रोपेगेंडा मत फैलाओ कि बाबा इंडिया पाकिस्तान एक साथ है, एक है, भाई भाई, ऐसा कुछ नहीं है। यही चाहता हूँ कि अभी शांत नहीं बैठना है हम लोग को। 2 दिन हो गए, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं ना, हम लोग के अंदर का हिंदू बैठ गया, ऐसा नहीं है। हम लोग हिंदू क्या कर सकते हैं ये पूरे देश को पता है, पाकिस्तान को ही पता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबको इकट्ठा आना ही पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और ये जो टेररिस्ट लोग हैं उनको उनकी औकात और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। मैं इतना ही बोलूँगा दोस्तों कि ये वीडियो लोगों तक पहुँचाओ, व्यूज़ के लिए नहीं, लेकिन कम से कम अपना क्या बोलते हैं ना, सोचो उस जगह पे, आप खुद को रखो, तब तुम लोगों को समझेगी क्या बीतेगी उस परिवार के ऊपर और उन लोगों के ऊपर। जय हिंद।